देखिए, आज हम बात कर रहे हैं सावन के अंतिम सोमवार की। सावन के अंतिम सोमवार का महत्व क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, भगवान शिव की पूजा के लिए, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए सावन के सोमवार बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा होती है और उस पर जल और बेलपत्र अर्पित किया जाता है। और सावन के सोमवार पर विशेष तरह के प्रयोग भी किए जाते हैं। सावन का अंतिम सोमवार इस साल में शिव जी की कृपा प्राप्त करने का अंतिम अवसर होगा और इस अवसर पर अपनी कामनाओं को पूर्ण करने का अंतिम प्रयास किया जा सकता है। यानी अगर आपने सावन के किसी भी सोमवार को पूजा उपासना नहीं की है, प्रार्थना नहीं की है, तो सावन के अंतिम सोमवार पर आप ऐसा कर सकते हैं। अंतिम सोमवार पर दशमी तिथि का संयोग बन रहा है, जिसकी वजह से हर तरह की कामनाएं इस सावन के अंतिम सोमवार पर पूरी की जा सकेंगी। इस बार सावन का अंतिम सोमवार 4 अगस्त को है, तो अगर आपने पूरे सावन के सोमवार में भगवान शिव की पूजा नहीं की है, तो इस बार सावन के अंतिम सोमवार पर 4 अगस्त को भगवान शिव की पूजा जरूर करिएगा, ताकि उनकी कृपा आपको मिल सके। देखिए, सावन का अंतिम सोमवार है। इस दिन पूजा उपासना करना, प्रार्थना करना बहुत ही फायदेमंद होगा। तो सावन के अंतिम सोमवार पर पूजा कैसे करें? प्रातः काल या प्रदोष काल में सूर्यास्त के आसपास स्नान करने के बाद शिव जी के मंदिर जाइएगा। घर से नंगे पैर जाइए और घर से ही लोटे में जल भरकर ले जाइएगा। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करिएगा और भगवान को साष्टांग प्रणाम करिएगा। वहीं पर खड़े होकर शिव मंत्र का 108 बार जप करें, या मंदिर में जब जल चढ़ा लें तो घर पर आकर के 108 बार शिव मंत्र का जप करिएगा। दिन में केवल फलाहार करिएगा, केवल फल ग्रहण करिएगा। शाम के समय भगवान के मंत्रों का फिर जप करिएगा और उनकी आरती करिएगा। पूजा की समाप्ति पर केवल जलीय आहार, लिक्विड डाइट ग्रहण करिएगा। अगले दिन पहले अन्न वस्त्र का दान करिएगा, तब जाकर व्रत का पारायण करिएगा। अगर आप सावन के सोमवार पर व्रत नहीं रखते हैं, तो भी सुबह शाम दोनों समय शिव जी की पूजा करना जरूरी है। और जो आहार ग्रहण करते हैं, वो आहार आपका सात्विक होना चाहिए। तो सात्विक आहार ग्रहण करके भी सावन के अंतिम सोमवार पर भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं और उनकी कृपा पा सकते हैं। देखिए, सावन के अंतिम सोमवार पर
आप बहुत सारे विशेष प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर आप संपूर्ण मनोकामनाओं की सिद्धि चाहते हैं, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? शिव जी को जल की धारा सावन के अंतिम सोमवार पर अर्पित करिएगा। जल अपने घर से भर करके ले जाइएगा और वही जल शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। और इसके बाद मंदिर में ही या अपने घर पर आ करके 11 माला नमः शिवाय का जप करिएगा। और 11 माला नमः शिवाय का जप करने के बाद जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए, इसके लिए प्रार्थना करिएगा। पंडित जी, अगर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है तो सावन के आखिरी सोमवार पर वो क्या प्रयोग कर सकता है जिससे विवाह जल्दी हो जाए, उसके बारे में बताएं। अगर आप चाहते हैं कि आपका विवाह शीघ्र हो जाए, आपका विवाह जल्दी हो जाए, तो सावन के अंतिम सोमवार पर क्या करेंगे? शिव जी को सुगंध और जल अर्पित करिएगा। चंदन की सुगंध या गुलाब की सुगंध उत्तम होगी, केवड़े की सुगंध अर्पित मत करिएगा। इसके बाद इत्मीनान से बैठकर 11 माला ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः, इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा। और जप करने के बाद शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करिएगा। आपका विवाह निश्चित रूप से जल्दी और बेहतर हो सकेगा। अब अगर आप जीवन में संतान सुख चाहते हैं कि संतान की प्राप्ति हो, या अगर संतान है और उसकी तरफ से सुख चाहते हैं, तो क्या करेंगे? शिव जी को सावन के अंतिम सोमवार पर खीर का भोग लगाएंगे। चावल की खीर या मेवे की खीर का भोग शिव जी को लगाएंगे। घी के 9 दीपक जलाइएगा और इसके बाद एक मंत्र पढ़िएगा, 11 माला ओम शं शंकराय नमः, ओम शं शंकराय नमः, इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा। और इसके बाद संतान से सुख मिले या संतान का सुख मिले, इसके लिए प्रार्थना करिएगा। ये प्रयोग जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में ही जाके करें, आप अपने घर पर भी खीर का भोग लगा सकते हैं, घर पर भी शिव जी के सामने दीप जला सकते हैं। और इसके अलावा इस मंत्र का 11 माला जप करके प्रार्थना करेंगे तो संतान का सुख अवश्य मिलेगा। अगर आपके स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ज्यादा खराब रहती है, स्वास्थ्य में दिक्कतें होती हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट की नौबत आ जाती है, तो शीघ्र स्वास्थ्य के लाभ के लिए और जीवन को बेहतर करने के लिए क्या करें? शिवलिंग पर पहले 108 बेलपत्र चढ़ाएं, और अगर 108 बेलपत्र नहीं हैं तो एक ही बेलपत्र को धो धोकर 108 बार चढ़ाइए। इसके बाद शिव जी को जल की धारा अर्पित करिए। और इसके बाद एक विशेष मंत्र है, ओम जूं सह माम पालय पालय, ओम जूं सह माम पालय पालय, इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा, आपको लाभ होगा।
और संभव हो तो सावन के अंतिम सोमवार पर शिव जी को प्रणाम करके, नमस्कार करके, शिवलिंग पर स्पर्श करा करके एक रुद्राक्ष जरूर धारण करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए, आपको धन का लाभ हो, तो क्या करेंगे? शिव जी का पंचामृत से अभिषेक करिएगा। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी मिला के पंचामृत बनाइए, उसमें जरा सा गंगा जल मिलाइए और ये पंचामृत बहुत थोड़ा सा शिवलिंग पर अर्पित करिए और इसके बाद उनको जल की धारा अर्पित करिएगा। और जल अर्पित करने के बाद एक विशेष मंत्र है, इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा। मंत्र होगा ओम नमः शंभवाय, ओम नमः शंभवाय। इसका 11 माला जप करिएगा और प्रार्थना करिएगा, आपकी आर्थिक मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।